बुराश एक चटक लाल रंग का फूल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपको बसंत में यह फूल स्वागत में पलक पावड़े बिछाए हुए दिखेगा। बुराश बसंत ऋतु में जंगलों में खिलने वाला फूल है। यह 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर पाया जाता है। इसका पेड़ सामान्यतः 10 से 15 मीटर तक लंबा होता है। नागालैंड के कोहिमा के माउंट जाफू में 1993 में बुराश का 108 फुट लंबा पेड़ पाया गया था, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। बुराश के अलावा इसे बुरूश, लाली गुराश, बुरास, बराह, इरास आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रन आर्बोरियम है, जो लाल, गुलाबी और सफेद रंग का होता है। इनमें से लाल रंग का बुराश औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यह उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प और नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। बुराश कई औषधीय गुणों से भरपूर है। स्थानीय लोग इसके फूल की पंखुड़ियों को भी खाते हैं। बुराश का शरबत शरीर में ताजगी लाता है और थकान दूर करने में सहायक होता है। इसकी चटनी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियों की खाद बनाई जाती है। इनको जलाने से कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। बुराश पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी से भरपूर होता है। क्यूरेसिटिन, रियूटिन और कोमारिक अम्ल जैसे सक्रिय जैविक यौगिक भी बुराश के फूल में पाए जाते हैं। ये तीनों सेब में भी पाए जाते हैं और इनकी मौजूदगी के कारण ही कहा जाता है कि रोज एक सेब खाने का मतलब बीमारियों से दूर रहना। आपने गांव में देखा होगा कि कुछ बीमारियों में बुराश की पत्तियों और उसके फूल का उपयोग किया जाता है। मसलन सिर दर्द या हाथ पांव में जलन होने पर इसकी पत्तियों का लेप लगाना, घावों पर पंखुड़ियों को पीसकर लगाना, पेट की जलन दूर करने के लिए बुराश का शरबत पीना या इसकी पंखुड़ियों को चबा चबा कर खाना। गांवों में एलर्जी, अस्थमा और मौसम बदलने पर होने वाली बीमारियों से बचने के लिए लोग बुराश की पंखुड़ियों का सेवन करते थे। नेपाल में लोग वर्षों से मधुमेह के रोग के लिए बुराश का उपयोग करते रहे हैं। बुराश पर जो नवीनतम शोध किए गए हैं, उनके अनुसार हृदय रोगियों और मधुमेह के रोगियों के लिए यह बेहद उपयोगी है। टाइप 1 और टाइप 2 के डायबिटीज के रोगी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी यह अहम भूमिका निभाता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायक होता है बुराश। बुराश के शरबत का नियमित सेवन करने से दिल का दौरा पड़ने की संभावना कम हो जाती है। यह यकृत यानी लीवर के रोगों को भी दूर करने की क्षमता रखता है। बुराश में लौह तत्व होते हैं और इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने में भी यह सहायक होता है। बुराश गुर्दा यानी किडनी और पेशाब की जलन को दूर करने में मददगार होता है। यहाँ तक कि यदि मुंह में छाले हैं तो इसकी पंखुड़ियों को चबाने से राहत मिलती है। इसकी पंखुड़ियों और पत्तियों से पाउडर बनाया जाता है, जिनका सेवन करने से डायरिया में राहत मिलती है। पेचिस में इसका सेवन उपयोगी होता है क्योंकि इसमें फ्लेवोनोइड्स, टैनिस, स्टेरोल आदि फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। बुराश के कुछ गुण कैंसर जैसी बीमारी नहीं होने देते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिससे यह शरीर के खराब तत्वों को नष्ट करता है। बुराश रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण इसका जूस पीने से त्वचा में भी निखार आता है। बुराश के फूल से चेहरे पर लगाने के लिए लेप यानी फेस पैक भी तैयार किया जाता है। यह लेप फूलों के पाउडर और शहद को मिलाकर तैयार किया जाता है। कहने का मतलब है
कि बुराश का जूस बेफिक्र होकर पिएं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं, क्योंकि अति तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। बुराश का पेड़ दिखे तो एक फूल लेकर उसकी पंखुड़ियों को चबाकर खाने से आपको लाभ ही मिलेगा। इसका महत्व समझें और फूलों को बर्बाद नहीं करें। यदि इसका उपयोग नहीं करना है तो फूल को पेड़ पर ही रहने दें। उम्मीद है कि विभिन्न स्रोतों से बुराश के बारे में ली गई यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। बुराश को लेकर अपने अनुभव जरूर साझा करें।